पर भक्तन के प्रतिपाल। शरणे पड़ा हूँ आए तुम्हारी, कीजे दया दया। हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल। भक्तन के प्रतिपाल। तुम जीवित हो, तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है। तुम अपना जीवन दुखों से तोलते हो। कितने दुख हैं, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, दुखों से तोलते हो। पर इसको दुखों से नहीं तोलना चाहिए, इसको तोलना चाहिए कि सचमुच में ये क्या मौका मिला है, ये है क्या। कोई भी चीज जब उस पे मैल लगता है, मैल, तो वो उसकी जो चमक है, उसकी जो धमक है, वो चली जाती है। और कोई भी उसको देखे, कोई भी उसको देखे तो उससे घृणा करने लगे। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, कल यहां आती समय हमने देखा दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे सवार थे और खूब तेज दौड़ रहे थे। इतने में एक ट्रैक्टर खाद से भरा ट्रॉली जा रही थी, खाद से, और उसके पीछे ये दोनों लग गए। अब उसमें से जो बदबू आए ये उनको अच्छी नहीं लगे, तो मुंह सड़ा सड़ा बना रखा, परंतु इतनी जिद की मोटरसाइकिल चलानी ही है, थोड़ी सी आराम से रोक लो या थोड़ी सी कम कर लो गति ताकि वो पीछे हो जाए ना। वो एकदम ट्रॉली के आगे पीछे एकदम से लगे हुए। मनुष्य भी यही करता है, मनुष्य भी यही करता है। जो चीज है, क्योंकि उस पे मैल है, मैल को वो देखता है, मैल से वो घृणा करता है, और उस मैल के नीचे क्या चीज है इसको वो भूल जाता है। संत महात्माओं को ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से मालूम थी। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा और सावन सर्जन हार, सूरत शिला पे धोइए निकसे मैल अपार। जब वो मैल धुल जाएगा तो वो चमक वापस आएगी। तब तुमको पता लग सकेगा कि सचमुच में तुमको क्या मिला है। क्यों? कि जो मनुष्य दुखी होता है अपनी सारी सिचुएशन को देख करके, इसीलिए इसको माया कहा।
क्या माया का चक्कर क्या है? माया का चक्कर यह है, तुमने कभी रबर का सांप देखा है? रबर का बनाते हैं, उसका और कोई उपयोग नहीं है, लोगों को डराने का उसका उपयोग है। कहीं रख दो, हैं? कहीं रख दो तो वो रबर का स्नेक, जो रबर का जो सांप है, उसमें खूबी क्या है? जो रख रहा है उस सांप को, वो तो उसको तो क्या कहते हैं, घबराहट नहीं है, वो तो उससे डर नहीं रहा है। ठीक है ना बात? वो तो हाथ में लिए हुए है। और दूसरा जो है, जिसको मालूम नहीं है, वो सांप को देखता है और चिल्लाता है। वो सांप को देखता है और चिल्लाता है। ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति तो सांप, उसी सांप को, रबर का सांप हाथ में पकड़ा हुआ है और सब ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो सांप को देखता है और चिल्लाता है, भागता है, डरता है। नहीं, ये कैसे हो गया? हां, ये ऐसे हो गया कि एक को मालूम है वो सांप असली नहीं है। बस एक को मालूम है कि वो सांप असली नहीं है, और एक को ये नहीं मालूम कि वो सांप असली नहीं है। ये मैंने क्यों कहा ये सब कुछ? ये इसलिए कहा कि माया के साथ भी यही हाल है। इस माया का सुख और दुख दोनों नकली हैं। और जो ये जानता है कि ये दोनों नकली हैं, इस माया को देख के उसे हंसी आती है। और जो समझता है असली है, उसके बुरे हाल। रात को नींद नहीं आती है, क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब तुम गर्भ में थे तब भी तुमने ये सोचा तुम्हारा क्या होगा? जब गर्भ से बाहर आए पहले साल, वहां बैठ के सोचा तुम्हारा क्या होगा? जैसे जैसे माया ने तुमको पकड़ना जकड़ना शुरू किया, तब तुम्हारे को चिंता हुई तुम्हारा क्या होगा। क्या हो रहा है नहीं, संत महात्मा कहते हैं कि उस पे ध्यान दो जो हो रहा है, उस पे ध्यान मत दो जो होगा। उस पे ध्यान दो जो हो रहा है। तो क्या हो रहा है? हम बताते हैं क्या हो रहा है। ये कृपा है। नरतन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करी पावा। कि ये इस भव सागर से पार होने का ये साधन है। और
इसमें इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि इस श्वास का आना जाना ही उस बनाने वाले की हर एक मनुष्य पे कृपा है। क्या तुम अपनी जिंदगी में कृपा को स्वीकार करते हो या नहीं? हर दिन, हर समय। या चिंताओं में पड़ के उस आशीर्वाद का होश ही खराब हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है कि अभी आया। चिंता, क्या कहा? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। चिंता अगर तुमको करनी है तो इसकी चिंता करो, पर इसका चिंतन नहीं होता है। चिंता क्या है? समस्याओं की। समस्याओं का हल कैसे होगा? मतलब तुम्हारा इस संसार में आना, इसका मतलब क्या है? अब हिंदू धर्म में बात है मोक्ष की। हिंदू धर्म में बात है मोक्ष की। मोक्ष मिल जाए, वाह 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 वाह। तो एक आदमी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि बात तो मोक्ष की बहुत होती है, परंतु जो आनंद यहां है वो कहीं और हो नहीं सकता। तो मैंने उत्तर नहीं दिया अभी उसका। उत्तर भी मैं लिख के नहीं देता हूं, नहीं सुना देता हूं। उत्तर है, तुम 100% सच बात कह रहे हो। बार बार वर मांग हूं भक्ति देव श्री रंग, और नहीं कुछ चाहिए, भक्ति सदा सत्संग। हमेशा ये बार बार मिलता रहे। यह संसार स्वप्न की माया, झूठा सब जंजाल। झूठा सब जंजाल। यह संसार स्वप्न की माया, झूठा सब जंजाल। चरण कमल की भक्ति तुम्हारी, कमल की भक्ति
विश्वास करो जिसको तुम जानते हो, उस चीज पे विश्वास मत करो जिसको तुम नहीं जानते। तुम दूसरों पे तुमने विश्वासघात कर दिया। दूसरों पे विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं? क्यों? ये नकली है, ये नकली है। असली क्या है? असली है वो जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, वो असली। वो था, है और रहेगा। और माया न थी। संत महात्माओं का कहना है न थी, न है, न रहेगी। और तुम न थे, हो और नहीं रहोगे। तो एक तरफ तो है जो था, है, रहेगा। एक तुम हो जो नहीं थे, हो और रहोगे, न रहोगे, है ना? जो नहीं थे, हो, नहीं रहोगे। और एक चीज है जो नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। और तुम्हारा ध्यान किस पे है? इधर है, ये इधर है। ध्यान है सब यहां किस पे? जो नहीं थी, ना है, ना रहेगी, उस पे तुम्हारा ध्यान है। न सत महात्माओं का कहना है इस पे ध्यान छोड़, इधर ध्यान कर। इधर करेगा तो तेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। तेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। इधर करेगा चिल्लाएगा, चिल्लाएगा, निराशा से चिल्लाएगा, निराश होते जाएगा। होता क्या है? बाल सिरके हुए धुले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण से सुन पड़ा ऊंचा, दांत हिलना भी जारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। दुनिया को देखोगे, पोतों को देखोगे, बच्चों को देखोगे, अभी नहीं जाना चाहता। तुम्हारी मर्जी की बात थोड़ी है। जब आ गया संदेशा, चलो। हम दो दीवालों की बात करते हैं, एक दीवाल जिससे तुम आए, एक दीवाल जिससे तुमको जाना है। वो दीवाल भी असली थी जिस दीवाल से तुम यहां आए, और ये दीवाल भी असली है जिस दीवाल से तुम यहां से जाओगे। इस श्वास में तुम जानते हो कितनी शक्ति है? ये श्वास उन दोनों दीवालों को अलग कर देता है। अगर ये श्वास नहीं होता तो जैसे ही तुम
जन्म लिए वैसे तुम चले जाते। परंतु क्योंकि ये श्वास आया, इस श्वास ने इन दोनों दीवालों को अलग कर दिया। और जब तक ये आ रहा है, जा रहा है, तब तक ये दीवाल अलग रहेंगी। चमत्कार है या नहीं? शक्तिशाली है या नहीं? तो फिर इस पे काहे के लिए ध्यान नहीं देते हो? हैं? कहां जाता है मन? मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोई, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। कभी किधर भाग रहा है, कभी किधर भाग रहा है, कभी किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है। सच क्या है? सबने कभी ना कभी तो कहा होगा ना, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। अपने बेटे के साथ या अपने बेटी के साथ सच 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 बोलो। किसने तोड़ा ये? तुम सच के बड़े पुजारी हो ना, सच के बड़े पुजारी हो ना, है ना, है ना, हो तो अपने आप से काहे के लिए सच नहीं बोलते हो? औरों से अपेक्षा करते हो कि वो तुमसे सच बोलें, पर तुम अपने से सच नहीं बोलते। क्यों? देखो ना, ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये तुमसे और कोई नहीं कहेगा, मैं कह सकता हूं। दुनिया वाले नहीं कहेंगे। दुनिया वाले ये बात नहीं कहेंगे तुम अपने से सच क्यों नहीं बोलते हो। सच के पुजारी हो, सबसे यही अपेक्षा करते हो कि तुम्हारे साथ सच बोला जाए, पर खुद तुम अपने साथ सच नहीं बोलते हो, कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कहते हो नहीं अच्छा हो रहा है सब। जानो, और जानने का ये मौका है। जब तक तुम जीवित हो तुम जान सकते हो, जब तक तुम जीवित हो पहचान सकते हो। और एक दिन आएगा, चाहे वो 20 साल में आए, 30 साल में आए, 40 साल में आए, 50 साल में आए, 100 साल में आए, पर आएगा। उससे कोई बच नहीं सका है। और जब आएगा तब आएगा, और कोई बचा नहीं पाएगा। काल की रीति यही है। कि भूले मन समझ के लाद रदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत ला दे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया। गुरु मेरा माली भया, चुन चुन काटे घास। जो भाया सो रख लिया, बाकी यम के पास। तो ये होना है। इसके लिए तुमको
पंडित की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम कब पैदा हुए, किस राशि के हो, कब तुम्हारा जन्म हुआ, किस घंटे में तुम्हारा जन्म हुआ, किस मिनट में तुम्हारा जन्म हुआ, क्या क्या है क्या नहीं है, ये ज्यादा इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबका भविष्य मैं बता सकता हूं, और तुम हमारी बात समझो तो तुम भी बता सकते हो क्या होगा तुम्हारा भविष्य। एक दिन तुम आए तो अब तुमको जाना है, ये है तुम्हारा भविष्य। धनदारा सुत मृत प्यारे, क्यों हो तुम भाग्यशाली? कि ऐसी चीज जो सचमुच उस बनाने वाले की कृपा है, ऐसी चीज जो तुमको सुंदर बना के रखे हुए है, ऐसी चीज जो तुम्हारे अंदर जिंदगी आ रही है जा रही है, उसकी वजह से तुम बोल सकते हो, उसकी वजह से तुम्हारे रिश्ते हैं, उसकी वजह से तुम नौकरी कर सकते हो, उसकी वजह से तुम बना भी सकते हो और खा भी सकते हो। तो इसलिए हो तुम भाग्यशाली क्योंकि ऐसी चीज तुम्हारे में है, तुम्हारे पास है। तुमको कोई पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई समुद्र में गोता लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं खोदने की जरूरत नहीं है, कहीं खुदवाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ये है, बिना दाम के मुफ्त में ये है। इसमें कोई टैक्स नहीं देना है, इसमें कोई किराया नहीं देना है, ये किसी से किराए पे ली नहीं है, ये तुम्हारे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, नहीं, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता। ये आ रही है जा रही है, इसको खुराक मिले, बस इतनी बात है, ये चलती रहेगी। जब तक इसको चलना है तब तक चलती रहेगी। मेरे को ये नहीं मालूम कि फोन चार्जर को कितना स्वाद लगता है बिजली से, पर तुम एक ऐसे हो कि चार्ज करने के लिए जो तुमको चाहिए इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है कि पूछो मत। ये भी सब कुछ तुम में है। वो जिसने सारी सृष्टि की रचना की वो भी तुम में है। तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, पर वो तुम में है। ग्लास में अगर चाय है, चाय चाय है, ग्लास ग्लास है, और कोई ये कहने लगे कि ग्लास ही चाय बन गया,
थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर ग्लास चाय बन जाए तो उसको पकड़ोगे कैसे? चाय चाय है, वो रचेता है, वो तुम में है। तुम क्या हो? वही दो चीजों का मिलन, एक वो जो नाशवान है, एक वो जो अविनाशी है। जब वो दोनों मिल गए तुम पैदा हुए। अभी तक तुम्हारे सारे रिश्ते नाते उस चीज से हैं जो नाशवान है, और रिश्ता तुम्हारा होना चाहिए उससे जो अविनाशी है। तो अगर ये दुख तुम चाहते हो कि ये दुख जैसे थोड़ी देर के लिए अब तुमसे दुख से अलग हो गए, अब जैसे ही मैं दुख की बात करता हूं वो वापस आता होगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे जैसे जिसने किसी को फाटक खोल दिया हो। पर अगर तुम 2 मिनट भी इस दुख से दूर रह सके, जब से मैंने सुनाना शुरू किया अब तक, तो इसको तुम 2 मिनट से 3 मिनट में बना सकते हो, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे करते 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 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, एक पूरी जिंदगी तुम इस दुख से बच करके गुजार सकते हो। तो ये समझने की बात है कि सचमुच में तुम कितने भाग्यशाली हो। दुखों के पीछे मत मरो, दुखों के पीछे मत पड़ो। ये पहले किसी और को परेशान करते थे, वही दुख हैं, दुख बदले नहीं है, दुख बदले नहीं है, दुख वही है, बस तुम नए हो। पहले ये किसी और को परेशान करते थे, अब तुमको परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे बाद किसी और को परेशान करेंगे। मानुष तन यह है क्षण भंग, सिर पर काल करा। सिर पर काल करा। मानुष तन यह है क्षण भंग, सिर पर काल करा। काम क्रोध मद लोभ जाल से, क्रोध मद लोभ जाल से, लीजे मुझे निकाल। हरि तुम भक्त के प्रतिपाल, भक्तन के प्रतिपाल। मैं तो देख रहा हूं कि अगर मनुष्य मानवता को छोड़ दे तो क्या होगा? वो होगा जो हो रहा है। अरे हम मनुष्य होके अगर मानवता को छोड़ने लगेंगे तो इस मानवता का क्या होगा? मैं चाहता हूं कि लोग शांति से अपने जीवन को धन्य बनाएं और आनंद से इस
धरती में मिल जुल कर रहें। ये लकीरें बनाना बहुत हो गया, इससे कुछ अच्छा हुआ नहीं है। लोग लकीर बनाते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। यही संत महात्माओं ने कहा है कि यही माया है। ये मेरा है, ये तेरा है। और सब जगह लकीर 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 बनाते फिरते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है। यूक्रेन ने कहा ये मेरा है, रशिया ने कहा नहीं ये मेरा है, ये तेरा नहीं है, मेरा है, चढ़ाई कर दी। कौन मर रहा है? लकीरें। मनुष्य मर रहे हैं। कहां गई वो मानवता? क्या सीखा हमने आज तक? अब तक हमने अगर कुछ सीखा तो क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। बड़े बड़े हिस्ट्री के पढ़ने वाले क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। अब समय आ गया है कि तुम एक बात भूल जाओ, और वो बात जो तुमको भुलानी है वो है ये कि मैं क्या कर सकता हूं। ये मत कहो कि मैं क्या कर सकता, मैं तो छोटा सा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ये मत कहो। जो तुम कर सकते हो करो, मिलजुल के रहो। मैं तो कह रहा हूं, अभी तुमने ताली भी बजाई, मिलजुल के रहो। अभी यहां से चलने का समय आएगा थोड़ी देर में, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भूलने की तुम्हारी आदत है, याद दिलाने की हमारी आदत है। हम चाहते हैं कि तुम याद रखो, याद रखो जहां तुमको जाना है, जो कुछ भी करना है, याद रखो। अपने जीवन में कोई और सक्सेसफुल हो या ना हो, उसकी चिंता छोड़ो। जलन को छोड़ो, वो कैसे सक्सेसफुल हो गया, मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, छोड़ो। अपने जीवन में जो सक्सेस है इसको उबार के आगे लाओ, इसको उबार के आगे लाओ। वो तुम्हारे हृदय में बैठा है, जो सारी सृष्टि का संचालन करता है, वो तुम्हारे हृदय में बैठा है। उसकी कृपा से ये श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है, और क्या चाहिए। जो कितने कीड़े, तुम नहीं जानते कितने कीड़े मकोड़े हैं। एक बार मैंने गूगल में सर्च किया था कितने कीड़े मकोड़े हैं। सबको कौन खिलाता है? वही खिलाता है। इस पृथ्वी में कितनी मछलियां हैं, उनको कौन खिलाता है? वही खिलाता है। अरे कमी किसी चीज की नहीं है। और एक चीज जो बहुत ज्यादा है वो है लालच। लालच अगर मनुष्य छोड़ दे तो बहुत सुंदर हो जाए सब कुछ। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, नहीं, ऐसे सिविलाइजेशंस थी जहां लोग लालची नहीं थे, बल्कि उनका जो सिस्टम था कि जिस चीज की जिसको जरूरत है वो ले सकता है। लालच नहीं था। लालच कब बना? जब कोलंबस जैसे लोग उन जगह पहुंचे, उन्होंने ये लालच वहां लाए और वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई। जिनको हम हीरो मानते हैं वो हीरो नहीं थे। अब जरूरत है
तुम जैसे हीरों की। ऐसे मनुष्य की जो लालच में नहीं रहते, जो हर दिन शांति की अपेक्षा करते हैं, जो शांति चाहते हैं इस संसार के अंदर, जो अपना हृदय आभार से भरते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं कि सचमुच में बनाने वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि तेरे मेरे को ये मौका दिया, अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो अब मैं तो समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। अब जो भी तुमको चिंता सताती है उसको आने दो या ना आने दो, ये तुम पे निर्भर करता है। अगर आने भी दो तो याद रखो कि वो नकली है, तुम असली हो। जब तक तुम्हारे अंदर ये श्वास है, तुम असली हो, वो नकली है। नहीं तो इतना शोर है, इतना शोर है इन कानों के बीच में कि पूछो मत। ये मत भूलो कि ये जो मौका मिला है इतना सुंदर मौका है और इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। जिन्हें पर कृपा होए तुम्हारी, जिन पर कृपा होए तुम्हारी, तिनके भाग्य विशाल, तिनके भाग्य विशाल। ब्रह्मानंद दास चरणन का, ब्रह्मानंद दास चरणन का, जन्म मरण दुख टाल। हरि तुम भक्त के प्रतिपाल, भक्तन के प्रतिपाल। शरण पड़ा हूँ आए तुम्हारी, कीजे दया दयाल। हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल, भक्तन के प्रतिपाल। हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल। भक्तन के प्रतिपाल। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।